हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 7 के बारे में। इससे पहले 6 सेट करा दिया गया है और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट करा दिया गया है और आज के सेट में हम बात करेंगे सबसे पहले झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न से। निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बंगाल। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1916, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेरो। अगला प्रश्न है, कार्तिक उरांव का पिता का नाम था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जबरा उरांव। कार्तिक उरांव के पिता का नाम क्या था? जबरा उरांव। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर स्थित है? तो झारखंड धाम मंदिर जो है दोस्तों गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य के किस जिले में प्रचलित है? छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रचलित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरायकेला खरसवा। अगला प्रश्न है, बांसुरी, सनाई, सींगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशीर वाद्य। अगला प्रश्न है, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18 सितंबर 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खेरवाल बांसो पुत्थी की रचना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मांझी रामदास टूडू। अगला प्रश्न है, राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है? राजमहल से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, राजमहल से गुजरने वाली रेखा जो है दोस्तों 25 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हिंज रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोती झरा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गढ़वा, जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, गुमानी नदी 126.4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? देखिए दोस्तों, इस नदी का नाम है गुमानी नदी और ये तय करने के बाद जो है झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गंगा में जाकर के मिल जाता है और इसका जो उद्गम स्थल है वो राजमहल की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख खनिजों तथा उनसे संबद्ध जिलों को उचित युग्म को सुमेलित करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3।
अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू में। अगला प्रश्न है, झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 से। क्या किया जा रहा है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा तांबा खनन कार्य को शुरू किया गया है। कब से? 1924 से। अगला प्रश्न है, झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोकारो में। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मक्का। खरीफ फसल के अंतर्गत जो है वो दूसरी फसल मक्का है। और अगर पहली फसल के बारे में बात करें तो धान हो जाएगा, यानी चावल। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिलों में मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संथाल परगना। अगला प्रश्न है, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिला। अगला प्रश्न है, हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर। हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो देवघर में। नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। अगला प्रश्न है, शेखर बॉस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल। टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिड़ला। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल कंपनी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन भारत सरकार ने रूस की और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा था। तो इस दोनों में से देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख रुपये, सॉरी 1 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है। तो इस सब योजना में जो है कितनी राशि दी जाती है? वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या दिव्यांग पेंशन योजना के तहत? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1,000 रुपये महीने। अगला प्रश्न है, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है। किस चीज़ से निपटने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना बनाया गया है और इसको चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 25 सितंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा योजना विश्व बैंक
IAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशक्ति योजना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब जो है दोस्तों, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2011 में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2011 में। निम्न में से दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, भेड़िया पाने वाला अभ्यारण्य महू आंडाड अभ्यारण्य है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? अति सघन वन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3.27%। अगला प्रश्न है, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? तो किस राज्य को रुहमा कहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाल वंश राज्य को। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय कहाँ का शासक था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा रायकरण। अगला प्रश्न है, किस आयोग और समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेलवी समिति ने। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर सलिंगम पंतुल। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म के स्वतंत्रता से। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संविधान का 52वां संशोधन कानून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इस प्रश्न में देखते हैं कि कौन, कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई है? तो ये जो दोस्तों था संसदात्मक सरकार की प्रणाली, ये किस देश में पहले प्रयोग की जाती थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय की। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखना है दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला है फिनलैंड हेलसिंकी, ये सही है। इसके बाद है बोलिविया ला पाज, ये भी सही है। इथोपिया लुस्का, ये नहीं है सही। और यूक्रेन कीव,
यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो किन क्षेत्रों में सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, ये देखना है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि लहरों से। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जीवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ज्योतिष को। किसके द्वारा दोस्तों? जीवी नार्लिकर के द्वारा जो है इसको नहीं माना जाता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी माउंट आबू में। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। किस एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, किसका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए की। अगला प्रश्न है किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? देखिए पहली तो कल्पना चावला थी, उसके बाद दूसरी आई सुनीता विलियम्स, इसके बाद पूछा जा रहा है कि तीसरा कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी शिरीष बांदला। शिरीष बांदला जो है ये तीसरा है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मणिपुर में। अगला प्रश्न है हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दक्षिण सूडान ने। अगला प्रश्न है कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान कौन सा शहर है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। अगला प्रश्न है स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2027 तक। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से है, देखते हैं इनके भी 20 प्रश्नों को देख लेंगे। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गैल्वेनोमीटर से पता करते हैं हम लोग कि सर्किट में बिजली जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है केल्विन पैमाने पर निम्न लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 273 घटना। अगला प्रश्न है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहा जाता है? प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा तीव्रता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रोस्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जीलियस।
अगला प्रश्न है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। तो इस प्रश्न का देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो उसकी संयोजकता 0 हो जाती है, यानी कि उसके संयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती है, यानी कि शून्य हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, धातुओं को अधातुओं से। अगला प्रश्न है, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? इस प्रश्न का सही जवाब है डी नंबर, टंगस्टन। क्या बोला गया? तत्व का गलनांक भी और क्वथनांक सबसे उच्च है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है, रीढ़ को क्या कहते हैं भाई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड। रीढ़ को मेरुदंड भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, यानी ग्लूकोगॉन। अगला प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन। अगला प्रश्न है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? मासिक धर्म के कारण योनि में किस कारण रक्त बहता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गर्भाशय के परत के टूटने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। अगला प्रश्न है, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन ब्लडिंग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फूल। फूल जो है दोस्तों वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। तो अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1975 में। अगला लास्ट और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? कश्मीरी हिरण किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांगुल को। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैथ्स का प्रश्न है और इसके आगे फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के सीरीज तो हम चला ही रहे हैं, बाकी मैथ और रीजनिंग का सीरीज अलग से आएगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को अंत तक देखे धन्यवाद इसके लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए।